NCERT कक्षा 10वीं के गणित विषय में मैं निशात अहमद आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। प्रश्न संख्या 1 का प्रश्न नंबर 1 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हम एक रफ पेपर लेते हैं और रफ पेपर में इसको समझेंगे रफ कार्य के लिए। और इसमें 225 जो बड़ा वाला है उसको हमें भाज्य बनाना है, 225 को भाज्य बनाना है और 135 को भाजक, और इसको सॉल्व करेंगे। यदि एक बार में जाएगा 135, 5 में से 5 गया 0 और ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 9 और 1 से 1 कैंसिल। फिर इसको अब हमको यहाँ पर सॉल्व करना है और यहाँ लिखना है हमको हल लिखने के बाद 225 और जिधर बड़ा होगा, जो संख्या बड़ी होगी उधर इसका मुंह खुला होगा, और 135 ये हमें लिखना है। उसके बाद स्थिति नंबर 1 देकर, यहाँ पर स्थिति नंबर 1 देकर जो भाज्य है, भाज्य क्या है 225, तो पहले 225 को लिखना है 225। फिर उसके बाद भाजक लिखना है बराबर देकर 135 और गुना भागफल, भागफल क्या है 1, फिर शेषफल कितना बचा तो 90, और यहाँ पर एक लिख देंगे शेषफल इक्वल टू नॉट 0। शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है, शेषफल इक्वल टू नॉट 0, शेषफल इक्वल टू नॉट 0। उसके बाद फिर अब जो ये शेषफल बचा है इसको हमें भाजक बनाना है और पहले वाले भाजक को भाज्य बनाना है। तो 135 को भाज्य बनाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 90 एकम 90, 5 में से 0 गया तो 5 और 13 में से 9 गया तो 4। फिर अब ये वाला 135 को हमें यहाँ लिखना है स्थिति नंबर 2 देकर 135 बराबर भाजक 90 है तो 90 गुना 1, फिर प्लस जो शेषफल बचा है 45 उसको लिखना है हमें यहाँ पर। 45 को लिखने के बाद फिर लिखना है हमें शेषफल इक्वल टू नॉट 0, शेषफल इक्वल टू नॉट 0 यानी शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब हमें फिर इस शेषफल को भाजक बनाएंगे और पहले वाला भाजक को भाज्य बनाएंगे 90, और इसको सॉल्व करेंगे तो 45 दूना 90 हो गया, 90 से 90 कैंसिल। फिर इसको पूरे प्रोसेस को यहाँ पर स्थिति नंबर 3 देकर इसको लिखना है 90 बराबर 45 गुना 2 और शेषफल 0 है तो अब यहाँ पे लिखना है शेषफल इक्वल टू 0, शेषफल इक्वल टू 0। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि दो संख्या को उस वक्त तक भाग देना है जब शेषफल 0 नहीं आ जाए, और जिस वक्त शेषफल 0 आएगा उस वक्त का जो भाजक होगा वो उस दोनों संख्या का क्या होगा HCF यानी महत्तम समापवर्तक यानी मौसा होगा। तो यहाँ पर शेषफल जब 0 आ गया तो इस वक्त का भाजक क्या था 45, तो इसलिए इस दोनों संख्या का HCF जो है वो 45 होगा। अब यहाँ पे हमें लिख देना है अतः संख्या कौन कौन सी संख्या है तो 225 और 135 का HCF कितना होगा
तो इसका HCF होगा 45। क्या लिखेंगे? 45 होगा। ये था कुछ बिल्कुल आसान प्रोसेस, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को वीडियो नंबर 1 में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। ये प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 1 का क्वेश्चन नंबर 1 135 और 225 को सॉल्व करके बतलाया गया है। और भी जो वीडियो अपलोड हुआ आप उसे देखकर आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर वहां देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप अभी से तैयारी करें और अच्छा से अच्छा नोट्स बनाएं, तो आप एक अच्छी नंबर प्राप्त कर सकते हैं बोर्ड में। और ये NCERT का हिंदी मीडियम का बुक है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं उसे आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।